सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलबेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। तो गाइज अगर आप WWE के बारे में बातें जानना चाहते हैं तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइज WWE हमें प्रो रेसलिंग के नंबर 1 कंपनी देखने को मिलती है और गाइज इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1955 में। गाइज ये वाली शुरुआत की थी विंस मैकमैन के फादर विंसेंट जे मैकमैन ने। तो गाइज पहले हमें एक शो देखने को मिलता था बॉक्सिंग का, और लेकिन गाइज विंस मैकमैन के फादर को वो वाला शो तो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक खून खराबे वाला एक नया शो ऑर्गेनाइज करें। फिर वहां पर हमें देखने को मिला था रेसलिंग का एक शो, लेकिन गाइज पहले ये वाली जो कंपनी थी उसका नाम हमें देखने को मिला था कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन। और गाइज उसके बाद फिर हमें ये वाली कंपनी का नाम तब्दील होता दिखाई दिया और गाइज उसके बाद नाम रखा गया था WWF, यानी कि गाइज वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। और गाइज पहले ये वाली कंपनी सिर्फ हमें अमेरिका की 2 सिटी में ही देखने को मिलती थी और गाइज वो 2 सिटी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हमें ये वाली कंपनी होती दिखाई दी थी। लेकिन गाइस विंस मैकमैन के जो फादर थे तो गाइस वो चाहते थे कि जो रेसलर है वो सिर्फ रेसलिंग का ही रोल अदा करे। और गाइस तो हल्क होगन है तो गाइस उनका सपना था कि बचपन से ही एक हीरो की तरह काम मिले और गाइस उन्हें एक कंपनी मिली ये WWF के बाद। तो गाइस विंस मैकमैन के फादर थे वो नहीं चाहते थे कि जो होगन है वो किसी और कंपनी में यानी कि किसी मूवी के लिए कुछ एक्टिंग वगैरह करे। और गाइस होगन को ये वाली बात तो पसंद नहीं आई। और गाइस आपको पता है कि होगन हमें WWF के कितने बड़े सुपरस्टार देखने को मिले थे और गाइस होगन तब WWF को छोड़कर चले गए थे, यानी कि गाइस वो मूवी को करने चले गए थे। और गाइस WWF के जो मुखालिफ कंपनी थी गाइस उन्होंने वो वाली कंपनी को साइन कर दिया। और गाइस उसके बाद फिर हमें एंट्री होती दिखाई दी थी WWF के सुपर हीरो यानी कि गाइस विंस मैकमैन के। और गाइस विंस मैकमैन ही वही बंदे हैं जिन्होंने गाइस WWE को एक ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया है। गाइस विंस मैकमैन हमें पहले अपने फादर की कंपनी में कमेंट्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस विंस मैकमैन अभी ज्यादा आइडिया वगैरह भी देने लगे थे रेसलिंग के लिए, लेकिन गाइस विंस मैकमैन कुछ देर बाद अपनी फादर की कंपनी को छोड़कर चले गए थे और गाइस उन्होंने टाइटन स्पोर्ट नाम की एक कंपनी शुरू की। और गाइस उन्होंने वहां पर थोड़े से पैसे उस कंपनी से आए थे और गाइस उसके बाद विंस मैकमैन ने अपने फादर से ही वो वाली कंपनी खरीद ली थी। और गाइस उसके बाद फिर हमें वो वाली कंपनी का नाम तब्दील होता दिखाई दिया और गाइस फिर हमें नाम सुनने को मिला था WWF, यानी कि गाइस वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। गाइस विंस मैकमैन ही वही बंदे हैं जिन्होंने गाइस AWA के काफी सारे रेसलर जो कि गाइस काफी ज्यादा पॉपुलर थे तो गाइस उन्होंने अपनी कंपनी यानी कि गाइस WWF में रखे। और गाइस विंस मैकमैन के फादर ने जो गलती की थी हल्क होगन को अपनी कंपनी से निकाल कर, तो गाइस विंस मैकमैन ने वो गलती को सुधारा और गाइस हल्क होगन हमें फिर से WWF में देखने को मिल गए थे। उसके बाद गाइस ये जो सारे ही रेसलर है वो हमें वर्ल्ड टूर करते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि गाइस अमेरिका के बाहर भी हमें WWF का नाम सुनने को मिलने लग गया था। उसके बाद गाइस विंस मैकमैन ने कुछ रॉक स्टार्स को भी अपनी कंपनी में साइन करना शुरू कर दिया। और गाइस उसके बाद जो MTV वाले हैं उन्होंने भी WWE के साथ प्रमोशन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। गाइस उसके बाद 31 मार्च 1985 को रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यू का पहला इवेंट हमें देखने को मिला था। और गाइस ये वाला इवेंट हमें देखने को मिला था मेडिकन स्क्वायर गार्डन में। और गाइस वहां पर ये वाला जो पेपर व्यू है वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। उसके बाद गाइस जो विंस मैकमैन उनकी मेहनत हमें रंग लाते हुए दिखाई दी। और गाइस उसके बाद हमें रेसलमेनिया 3 देखने को मिला था। और गाइस 1987 में ये वाला इवेंट हमें देखने को मिला था। और गाइस वहां पर हमें जो ऑडियंस देखने को मिली थी तो गाइस वहां पर हमें 93,000 ऑडियंस देखने को मिली थी जो कि गाइस इस रेसलमेनिया शो को देखने के लिए आई थी। और गाइस वहां पर हमें मैच देखने को मिला था दी जायंट एंड हल्क होगन के दरमियान। और गाइस ऑडियंस को ये वाला मैच बहुत ही ज्यादा तब पसंद भी आया था। गाइस उसके बाद 1992 के बाद विंस मैकमैन के बुरे दिन शुरू हो गए, जहां पर गाइस विंस मैकमैन को स्टेरॉइड्स का केस कर दिया था। और गाइस ये वाला केस किया था कि जो रेसलर है वो अपनी बॉडी को फुलाने के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। और गाइस उसके बाद जो विंस मैकमैन है वो बहुत ही बुरी तरह से हमें परेशान होते दिखाई दिए थे। और गाइस इस तरह से जो WWF के रेसलर है वो WWF को छोड़कर WCW में जाने लग गए थे। तो गाइस उसके बाद विंस मैकमैन को 35 करोड़ रुपए का भी जुर्माना अदा करना पड़ गया था। और गाइस विंस मैकमैन ये वाली बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। और गाइस उसके बाद फिर हमें विंस मैकमैन के किस्मत के तारे देखने को मिले, यानी कि गाइस अंडरटेकर, शॉन माइकल एंड ब्रेट हार्ट जैसे सुपरस्टार हमें WWE को साइन करते हुए दिखाई दिए। और गाइस आपको पता है कि ये सुपरस्टार हमें WWF के कितने बड़े नाम सुनने को मिले। और गाइस यही वो सुपरस्टार है जिन्होंने गाइस WWE को एक अलग ही बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। और गाइस 1993 में हमें WWE ने अपना एक पहला शो दिखाया था जिसका गाइस नाम उन्होंने रखा था मंडे नाइट रॉ। गाइस उस वक्त मंडे नाइट रॉ हमें बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल शो भी देखने को मिला था। और गाइस इस सक्सेस की पीछे विंस मैकमैन का बहुत ही ज्यादा हाथ भी रहा था। गाइस ये वाली सक्सेस देखकर जो
डब्ल्यू वाले हैं तो गाइज वो बहुत ही ज्यादा परेशान रह गए थे और गाइज उन्होंने मंडे नाइट रो के मुकाबले में हमें शो दिखाया था और गाइज उस शो का नाम रखा था मंडे नाइट रो। देखिए गाइज विंस मैकमैन का जो शो है यानी कि गाइज मंडे नाइट रो, तो गाइज वो हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो देखने को मिला था और गाइज उसने बहुत ही बुरी तरह से मंडे नाइट रो को हरा भी दिया था। गाइज वहां पर हमें तब देखने को मिलते थे विंस रूसो, जिन्होंने गाइज WWE के लिए कमाल की स्टोरी लाइन की थी, जिसकी वजह से गाइज जो WWF है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा तब पसंद आने लगी थी। और गाइज वहां पर हमें विंस मैकमैन एक सुपर विलन के तौर पर भी देखने को मिले थे, जो कि गाइज लोगों को बहुत ही ज्यादा तब पसंद भी आए थे। गाइज उसके बाद फिर हमें देखने को मिला था विंस मैकमैन की तरफ से एक और नया शो, और गाइज ये शो था स्मैकडाउन। और गाइज ये शो हमें यूपीएन नेटवर्क के ऊपर देखने को मिला था और गाइज ये शो का जो 1999 में हमें देखने को मिला था। और गाइज ये वाला शो भी काफी ज्यादा हमें पॉपुलर देखने को मिला था और गाइज ये शो हमें थर्सडे को देखने को मिला था। और गाइज काफी सारी ऐसी ऑडियंस थी जो कि गाइज इस शो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन रहती थी। और गाइज उस वक्त का ये वाला शो हमें नंबर 1 रेटिंग में भी देखने को मिला था। गाइज उसके बाद फिर तो WCW का शो था, तो गाइज वहां पर हमें थंडर भी देखने को मिला था और गाइज थंडर को स्मैकडाउन ने बहुत ही बुरी तरह से हरा भी दिया था। और गाइज WCW के दोनों ही शो थे यानी कि गाइज मंडे नाइट रो और थंडर हमें WWF के आगे बहुत ही ज्यादा बेकार देखने को मिल रहे थे। तो गाइज उसके बाद विंस मैकमैन और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए सोचा और गाइज उसके बाद हमें विंस मैकमैन की एक कंपनी देखने को मिली थी, फुटबॉल वाली कंपनी। और गाइज इस कंपनी का नाम हमें सुनने को मिला था XFL, लेकिन गाइज विंस मैकमैन की ये जो कंपनी थी वो हमें बहुत ही बुरी तरह से फेल होती दिखाई दी और गाइज उसकी जो रेटिंग थी वो भी हमें बहुत ही बुरी तरह देखने को मिली थी। और गाइज विंस मैकमैन की ये कंपनी हमें बहुत ही बुरी तरह से तबाह होती दिखाई दी थी कि गाइज जो WWF है तो गाइज वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी रेटिंग विंस मैकमैन की तरफ से देखने को मिली थी और गाइज विंस मैकमैन वहां पर बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा रहे थे। और गाइज उसके बाद फिर हमें 2002 में केस देखने को मिला था WWF का ही WWF के ऊपर, यानी कि गाइज वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की एक और गाइज हमें कंपनी देखने को मिली थी जो कि गाइज हमें जानवरों के लिए काम करते हुए दिखाई दी। और गाइज उन्होंने WWF के ऊपर केस कर दिया था और गाइज विंस मैकमैन ये वाला केस हार चुके थे, जिसकी वजह से गाइज उन्होंने WWF से फिर नाम रखा था WWE। और गाइज उसके बाद भी हमें देखने को मिली थी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जो कि गाइज हमें अभी तक भी नाम सुनने को यही मिलता है। गाइज कुछ समय तक है सिर्फ हमें WWE की तरफ से 2 ही शो थे यानी कि गाइज रॉ और स्मैकडाउन। और गाइज उसके बाद भी हमें 2006 में WWE ने एक और ग्रुप बनाया और गाइज ये वाला ग्रुप उन्होंने नाम रखा था ECW का। गाइज इसी ग्रुप में WWE ने ECW के सभी रेसलर देखने को मिले थे। और गाइज जो विंस मैकमैन थे तो गाइज उन्होंने ECW कंपनी को भी खरीद लिया था, क्योंकि गाइज जो विंस मैकमैन थे उन्होंने WWF से बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा लिए थे। और गाइज जो ECW है तो गाइज उनके जो दोनों ही शो थे वो बहुत ही बुरी तरह से हमें WWF के आगे फेल होते दिखाई दिए और गाइज उन्होंने पैसों के लिए भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से गाइज जो विंस मैकमैन है उन्होंने वो वाली कंपनी को खरीद ही लिया था। और गाइज 2010 तक हमें ये तीनों ही ग्रुप देखने को मिले थे, लेकिन गाइज उसके बाद फिर हमें ECW के शो था वो हमें विंस मैकमैन की तरफ से बंद होता दिखाई दिया था। गाइज कुछ वक्त बाद स्मैकडाउन को भी थर्सडे से ट्यूसडे के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ट्यूसडे के ऊपर हमें स्मैकडाउन देखने को मिलती थी, तो गाइज तब स्मैकडाउन हमें नंबर 1 TRP का शो भी हमें देखने को मिल रहा था। गाइज उसके बाद 29 नवंबर 2016 को विंस मैकमैन ने क्रूजरवेट डिवीजन यानी कि गाइज 205 पाउंड से जो हमें कम देखने को मिलते थे गाइज वो सारे ही रेसलर मैंने उस वाले डिवीजन में रख दिया। और गाइज उस वाले डिवीजन का भी नाम हमें सुनने को मिला था 205 यानी कि गाइज 205 लाइव हमें सुनने को मिला था। और गाइज वहां पर हमें जो WWE है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो देखने को मिला। और गाइज ये हमें वर्ल्ड में ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर देखने को मिला था ये वाला शो। गाइज तब जो WWE है उसके जो फाइटर है तो गाइज उसे कहने लग गए थे WWE सुपरस्टार। और गाइज जो पुराने रेसलर है तो गाइज कहने लगे थे WWE लेजेंड। गाइज वहां पर ऑडियंस को कहने लगे थे WWE यूनिवर्स। और गाइज 2014 में फिर हमें देखने को मिला था WWE नेटवर्क। और गाइज ये वाला नेटवर्क WWE ने रखा था कि जो ऑडियंस है वो अपने पसंद के मैचेस से WWE नेटवर्क के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन गाइज 1 साल के अंदर ये एक पहला नेटवर्क था जिन्होंने गाइज 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे। और गाइज ये पहला नेटवर्क था जिन्होंने गाइज इतनी तेजी से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल किए थे। गाइज ये वाली सर्विस हमें तब फास्ट एंड गुड डिजिटल सर्विस देखने को मिली थी। उसके बाद मई 2014 को WWE NBC के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और कैसे रॉ स्मैकडाउन के शो फिर हमें
वैसे उठे गाइस। उसके बाद 2017 को विंस मैकमैन एंड फेसबुक के मालिक ने भी डायरेक्ट साइन किया और गाइस फिर फेसबुक में हमें मिक्स मैच के तौर पर हमें फेसबुक के ऊपर सीरीज देखने को मिल चुकी थी। और गाइस विंस मैकमैन ही वही बंदे हैं जिन्होंने गाइस WWE को एक बुलंदी में पहुंचा दिया। और गाइस अगर विंस मैकमैन हमें ना वहां पर देखने को मिलते तो गाइस शायद WWE में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी ना देखने को मिलती। गाइस ऐसे में हम सारा ही क्रेडिट जो है वो विंस मैकमैन को दे सकते हैं। और गाइस विंस मैकमैन की मेहनत की वजह से ही हमें WWE कंपनी इतनी ज्यादा देखने को मिली है। तो गाइस आपको पता है कि अभी WWE के मुकाबले में हमें काफी ज्यादा ऐसे प्रमोशन भी सुनने को मिलती है, यानी कि गाइस NJPW और TNA और गाइस AEW जैसी बड़ी कंपनी हमें WWE के मुकाबले में देखने को मिलती है। लेकिन गाइस WWE हमें फिर भी प्रो रेसलिंग की नंबर 1 कंपनी ही देखने को मिलती है। गाइस यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि विंस मैकमैन ने WWE कंपनी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। और गाइस उसकी वजह से ही हमें WWE कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर देखने को मिली है। गाइस यही थी WWE की पूरी कहानी जो कि गाइस हमें शुरू से लेकर एंड तक देखने को मिली है। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।